नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना शर्दिकला टाइम टीवी देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का हरियाणा न्यूज में स्वागत करती हूं। खबर की शुरुआत से पहले नजर हेडलाइंस पर। शाहबाद की तहसील कार्यालय में कोरोना की गई टेस्टिंग। करीब 100 लोगों का किया गया कोरोना टेस्ट। करनाल पहुंचे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नव नियुक्त महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला। बीजेपी सरकार पर जमकर निकाली भड़ास। अब खबर विस्तार से। शाहबाद के तहसील कार्यालय में कोरोना टेस्टिंग की गई। तहसीलदार टीआर गौतम के नेतृत्व में कर्मचारियों, स्टाफ, विक्रेताओं व टाइपिस्ट के साथ साथ आमजन के भी सैंपल लिए गए। तहसीलदार टीआर गौतम ने कहा कि तहसील कार्यालय में किसी भी प्रशासनिक काम से पहले हर व्यक्ति को अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा। तहसीलदार ने बताया कि करीब 100 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है और तहसीलदार कार्यालय में यह दूसरा सैंपलिंग शिविर है। तहसील में जो हमारे बाहर हैं डी डायरेक्टर्स हैं, कुछ वकील्स बैठे हैं, कुछ टाइम वेंडर हैं और कुछ टाइपिस्ट बैठे हैं। इनके पास जो भी कार्य के लिए आता है, हमने उनको मोटिवेट किया है कि पहले अपना कोविड का टेस्ट करा लें और लोगों से हम रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि भाई अपना कोविड का टेस्ट कराएं, क्योंकि जितनी भी टेस्टिंग होगी उसी से इसको काबू में किया जा सकता है, उसी से इसका सर्कल को तोड़ा जा सकता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेवारी मिलने के बाद करनाल पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला का पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमले बोले। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार 3 अध्यादेशों का काला कानून लेकर आई है। ये 3 अध्यादेश किसान व आड़ती विरोधी हैं। तीनों अध्यादेश लागू होने से हरियाणा का किसान, आड़ती, मजदूर सभी पूंजीपतियों के गुलाम हो जाएंगे। सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र व हरियाणा में बीजेपी व दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा के खेत और खलियान पर हमला बोला है। सुरजेवाला ने कहा कि बीजेपी व हरियाणा सरकार को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी किसानों, गरीबों व दुकानदारों के हमदर्द अभी भी इस देश और हरियाणा में जिंदा हैं। आज हरियाणा में दिल्ली से मोदी सरकार ने और हरियाणा की दुष्यंत चौटाला और मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार ने हरियाणा के खेत और खलिहान पर हमला बोला है। हरियाणा के एससी बीसी के हमारे मजदूर भाइयों की रोजी रोटी पर हमला बोला है। मंडी में आड़त करने वाले हमारे दुकानदार भाइयों के भविष्य पर हमला बोला है। आज 3 काले कानून नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान की संसद में लेकर आएगी, जिसके बाद हरियाणा का आड़ती, हरियाणा का दुकानदार, हरियाणा का ट्रांसपोर्टर, मुनीम, किसान, एससी बीसी, मजदूर, वो सब का सब पूंजीपतियों का गुलाम हो जाएगा। ये मत संभूलिए मोदी जी और खट्टर साहब, ये मत भूलिए दुष्यंत चौटाला जी कि अभी कांग्रेस पार्टी के और किसानों के, दुकानदारों के और गरीबों के हमदर्द अभी भी इस देश और हरियाणा में जिंदा हैं। हम अपनी छाती अड़ाकर एक निर्णायक संघर्ष करेंगे, क्योंकि अब ये युद्ध कुरुक्षेत्र का युद्ध है। वहीं किसानों के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज एक बार फिर कुरुक्षेत्र पहुंचे। एक निजी होटल में प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि बिना किसानों की सहमति के उन पर 3 काले कानून थोपना तानाशाही है। कांग्रेस हर स्तर पर तीनों कानूनों का विरोध करेगी। इसके लिए बड़े से बड़ा आंदोलन करना पड़ा तो कांग्रेस करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा राज्यपाल से मुलाकात कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जाएगी। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि हरियाणा सरकार पंजाब की तरह विधानसभा का सत्र बुलाकर किसान विरोधी तीनों कानूनों को सिरे से खारिज करे। वहीं शाहबाद के विधायक रामकरण काला पूरी तरह से किसानों के पक्ष में उतर आए हैं। विधायक ने कहा कि उनका निजी पक्ष यही है कि हरियाणा में अध्यादेश लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आड़ती, किसान व मजदूर एक साथ रहना चाहते हैं, इसलिए सरकार को किसानों की मांग के अनुरूप ही काम करना चाहिए। विधायक रामकरण शहीद उधम सिंह स्मारक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। विधायक ने कहा कि किसानों की इस मांग को लेकर वह डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिलने जा रहे हैं और उनका प्रयास होगा कि किसानों की मांगों पर मोहर लगा दी जाए। मैं ये कहना चाहूँगा डिप्टी सीएम साहब से कि जितना भी चलो हमारा जब हमारे जो इनकी वजह से हमारा कोई फ़र्क पड़ा है सरकार में, अब हमारा कोई फ़र्क पड़ा, हम क्यों तोड़ा इनको ऐसा नाता को रहना चाहिए। ऐसी मेरी तो ये मांग डिप्टी सीएम साहब से ही कहूँगा कि जब इनकी मांग है
जिम्मेदार मजदूर, हर एक आदमी गाँव में जाऊँ चाहे शहर में जाऊँ, यही कहता भी हमारा रिश्ता ऐसे रहना चाहिए जैसे पुराने बुजुर्ग भी चाहे नौ भी, कोई 100 में से एक ना कहा होगा भी मतलब भी हमारा भी अलग हो जाए, वो भी नहीं कहता चलो हमारी जरूरत हो गया मालिक से आप अपने फसल आप बेच लेंगे, पर बाकी हमारा नाता वैसे रहना चाहिए जैसे बरसों से चले रहे। तो मेरी यही मांग आ भाई, बार बार वो कह रहे, मैंने को कह दिया मैं आपकी जो मांगा मैं डिप्टी सीएम साहब पर सीएम साहब पर रखूँगा, और जो आपके प्राण नाते हैं वो आपके प्राण ऐसे कैसे रहेंगे, आपके नहीं टूट दे, क्योंकि जब हमारे को उसका बेनिफिट नहीं कोई अलग करने का, हम क्यों उसको अलग करेंगे। दिल्ली के नरैना स्थित वार्ड नंबर 2 से आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष निशांत तंवर ने दिल्ली पानीपत हाईवे पर बहालगढ़ के पास कार खड़ी कर जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। उनके भाई ने दिल्ली कैंट से पार्षद व अपने पड़ोसी संदीप तंवर पर उसके भाई को आत्महत्या को विवश करने का आरोप लगाया है। संदीप तंवर ने 4 दिन पहले मृतक उसके भाई व माता पिता पर पहले ही मुकदमा दर्ज करा रखा था। बता दें कि दिल्ली पानीपत लेन पर बहालगढ़ साई सेंटर के सामने कार में एक युवक ने जहर निगल लिया है। वह कार के पास अर्ध नंगन हालत में बेसुध हालत में पड़ा हुआ था। उसकी पैंट कार में ही थी। लोगों ने पुलिस को अवगत करवाया और सामान्य अस्पताल में पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हरियाणा में खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए व खेल के क्षेत्र में देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार खिलाड़ियों के लिए स्टोरों पर खेल सामग्री पहुंचा रही है, लेकिन खेल अधिकारियों की लापरवाही व गड़बड़ी के कारण खिलाड़ियों तक सामान नहीं पहुंच पा रहा है। खेल राज्य मंत्री ने 6 मार्च को प्रदेश के सेंट्रल स्टोर करण स्टेडियम करनाल में शहर के लोगों द्वारा खेल सामान में गड़बड़ी की शिकायत दी जाने पर औचक तरीके से छापा मारा था। उसी दौरान खेल मंत्री ने सेंट्रल स्टोर के रजिस्टर में काफी खामियां पाई थी, जिसके चलते खेल मंत्री ने तत्कालीन स्टोर कीपर व डीएसओ को सस्पेंड किया था। जिसके बाद महालेखाकार हरियाणा द्वारा 2018 अप्रैल से 2020 मार्च तक खेल सामान का स्टॉक जांचा गया, जो 8 जून से 10 जुलाई तक ऑडिट किया गया। ऑडिट पार्टी द्वारा पैरा 9 के अंतर्गत 10,19,000 रुपए की राशि का केंद्रीय स्टॉक रजिस्टर करनाल में कम सामान को दिखाया गया। इस मामले में जांच की जा रही है और कम सामान को दिखाने के मामले में खेल अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि 1 सप्ताह के अंदर इस मामले में जवाब मांगा गया है। ये मामला भी हमारे संज्ञान में आया है। माननीय खेल मंत्री जी ने यहाँ पे पहले साइट विजिट भी की थी और एक इंक्वायरी मार्क की थी। अब उन्होंने उनकी तरफ से और खेल विभाग की तरफ से डायरेक्शन दी गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर है, जिला खेल अधिकारी हैं, वो इसकी जांच करें और उनको टाइम बाउंड तरीके से रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। एक बार उनकी तरफ से जांच होकर के और उनकी जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ के सेक्टर 58 स्थित विक्टोरिया कंपनी में एक मजदूर की तीसरी मंजिल से रहस्यमय परिस्थिति में गिरने से दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने धारा 174 के तहत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है, जबकि परिजनों का शक है कि किसी ने उसकी हत्या करके शव को फेंक दिया। मजदूर की नीचे गिरते हुए का दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। मजदूर के नीचे गिरते ही अन्य मजदूर दौड़कर आए और उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के भाई की माने तो उनका कहना है कि सीसीटीवी में देखने पर उन्हें पता चल रहा है कि किसी ने उसको ऊपर से नीचे फेंका है। उन्हें शक है कि किसी ने उनकी हत्या की है। पिछले 14 साल से वह इसी कंपनी में काम कर रहे थे। सर, मैं अपनी वाइफ को दवाई दिला के घर आया था। कंपनी से फ़ोन आया कि पापा आपके एक्सीडेंट हुआ है। कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे बाद फ़ोन आया था कंपनी से। जब हमें हॉस्पिटल गए तो बॉडी एक्सपायर होती। कौन सी कंपनी थी और क्या काम करते थे? विक्टोरिया टूल्स में, तो प्लॉट नंबर 290 में लिफ्ट काम करते थे। तो क्या सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं? क्या मदद पुलिस ने ली है उसकी अब तक? सर, सीसीटीवी कैमरे में इतना दिखाया है, ऊपर से नीचे गिर रहे हैं, कोई बॉडी मूवमेंट नहीं है, 19-20 एक भी नहीं है। बंदे आराम से बॉडी उठा रहे हैं बस। देर रात करनाल नेशनल हाईवे पर अचानक एक कार में आग लग गई। कार में सवार एक परिवार लुधियाना से दिल्ली जा रहा था। कार में सीएनजी किट लगी हुई थी। गनीमत ये रही है कि परिवार के लोगों ने जब गैस की स्मेल महसूस की तो कार चालक ने समझदारी दिखाते हुए कार को सड़क किनारे खड़ा कर दिया और परिवार के सदस्यों को आनन फानन में गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। गाड़ी में आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया।
ना वायरिंग की वजह से ये हुआ है, इसमें कोई वायरिंग जैसे साल्ट हुआ है तो उसकी वजह से ये आग लगी। गैस की गाड़ी थी ना, तो उसी के कारण जब हम आए थे उस टाइम लगी थी आग। तो सबसे पहले मैंने यहाँ मतलब साधन को रोका भी था एक तरफ से, तो इतने में उनको फिर उनको फ़ोन मैंने ही किया था, फायर ब्रिगेड। हाँ, फिर फायर ब्रिगेड वाला। तो इतने में अभी 5 मिनट इनको गाड़ी आके इन्होंने कंट्रोल कर लिया है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर विधायक असीम गोयल जी द्वारा एक ब्लड डोनेशन कैंप व एक आई चेकअप कैंप लगाया गया। श्री असीम गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने जीवन के 70 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। वहीं अंबाला में आज आई चेकअप कैंप में 70 चश्मे वितरित किए गए और पूरे अंबाला शहर में मोदी जी के जन्मदिन पर पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। कार्यक्रम में बीजेपी अंबाला सचिव रितेश गोयल, विधानसभा सहयोजक संदीप सचदेवा, श्री अनुभव अग्रवाल आदि शामिल हुए। इसके साथ ही आप मुझे दे आज्ञा। धन्यवाद।